2 3। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स में हमारा ये दूसरा पार्ट है क्लास मैट्रिक, उसमें 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो कि पेपर के हवाले से निहायत अहम है डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, डिफरेंस के अंदर हम हर डिफरेंस में 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए वो 3 पॉइंट क्या है देखते हैं। पहला जो डिफरेंस है हमारे पास वो है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो 2 डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। दोनों हमारे पास वेव के टाइप में से आते हैं। जो स्टूडेंट्स, अगर हम वेव की बात करें तो वेव को 2 मेन इसके कैटेगरी बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि कुछ वेव्स हमारे पास ऐसी होती है जिसको मीडियम चाहिए हो, मीडियम के बगैर वो वेव ट्रेवल नहीं कर पाती, और कुछ वेव ऐसी होती है जो मीडियम के बगैर भी ट्रेवल करती है। तो वो तमाम वेव्स जिनको मीडियम चाहिए, मीडियम से क्या मुराद है, जैसे कि हमने पानी के अंदर वेव प्रोड्यूस किया था, पानी हमारे पास मीडियम था। हमने रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस किया था, रस्सी हमारे पास मीडियम था, है ना। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए अपने प्रोपेगेशन के लिए, अपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। तो ऐसी तमाम तर वेव्स का हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और जिनको मीडियम नहीं चाहिए उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप डेफिनेशन पे नजर दौड़ रहे हैं आपको यही नजर आएंगे। देखें आप, the waves that need a medium for propagation। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लफ्ज प्रोपेगेशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वेव का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वेव का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना प्रोपेगेशन के हाथ। तो वो तमाम वेव्स जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम चाहिए उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और वो तमाम वेव्स that do not need any medium for its propagation are known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डेफिनेशन इसके ये है आपके पास। उसके बाद 2 पॉइंट्स और इसमें इजाफा किया है। इट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटरी मोशन। आपके पास जो मैकेनिकल वेव्स है वो वाइब्रेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो जाती है। किसी भी चीज को आप वाइब्रेट करेंगे, पानी के अंदर आप कंकर फेंक के उसको वाइब्रेट करेंगे, रस्सी को आप यूं जाल दे के वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेशन के नतीजे में ये वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चार्जेस इन्वॉल्व है, चार्जेस इन्वॉल्व है। ठीक है, चार्ज अपनी रेस्ट हालत में, चार्ज के गिर्द एक फील्ड मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो इसके गिर्द एक और फील्ड जन्म लेते हैं, उस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ प्रोड्यूस हो जाती है तो वेव जन्म लेता है, उस वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नतीजा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है, जबकि वाइब्रेशन के नतीजे में हमारे पास मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होता है। तीसरा पॉइंट, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स। कभी आपने सुना है कि स्पेस के अंदर जो है ना हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं? स्पेस में हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है कि हमारी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। इससे पहले हमारे वेव के बारे में डिटेल बात हुई है फर्स्ट लेक्चर में, आप उसको तरीके से देखें तो ये मेरी बातें और भी आपको सही से समझ में आ जाएंगी। तो जो मैं यहाँ, हाँ, ये वीडियो अगर आपको जरूरत है तो मैं डाल दूंगा। अच्छा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि साउंड क्यों ट्रेवल नहीं करती स्पेस में, बिकॉज साउंड नीड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। लिहाजा आपके पास साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एग्जांपल है आपके पास किसके? मैकेनिकल वेव्स के। जबकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल में हमारे पास रेडियो वेव है, लाइट वेव्स है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो है ना रेस है आपके पास, हीट वेव्स है आपके पास, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन है आपके पास, ये सारे वेव्स है। अच्छा, एक्स रेस है आपके पास, ठीक है, माइक्रोवेव्स है आपके पास, रेडियो वेव है आपके पास। ये सारा वेव की सूरत में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर है, आइए स्टूडेंट्स वेव से रिलेटेड अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं कि हमारे पास वेव जो मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स,
मैकेनिकल वेव्स को फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। एक हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, दूसरा हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी वो तमाम तर वेव जिनको मीडियम चाहिए उनकी भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन की गई है। अब वो दो क्लासिफिकेशन क्या है, आइए हम समझते हैं बोर्ड के दूसरे जाने पे। यहां पे मैंने बाकायदा क्वेश्चन की सूरत में लिखा है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स का डिफरेंस। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में longitudinal waves में पार्टिकल इन द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जुमला समझने की है, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा ये जुमला, इस जुमले को आप रट्टा मत रखा, मैं आपको समझाता हूँ जुमले का क्या मतलब। हमारे पास यहाँ पे एक वेव है, ठीक है, फर्स्ट करें रस्सी के अंदर आने से की वेव प्रोड्यूस करें, ठीक है नहीं, तो वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, प्रोपगेशन। अब जो प्रोपगेशन से बड़ा वेव की डायरेक्शन है ना, और दूसरा पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या है, अप डाउन है ना, पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैसे वाइब्रेट करेंगे, अप डाउन वाइब्रेट करेंगे, अपने मेन क्वेश्चन कहना देखते रहिएगा। तो ये हमारे पास अप डाउन हो रहा है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और प्रोपगेशन आपके पास इस डायरेक्शन में। तो दोनों के दरमियान जो एंगल देखें, प्रोपगेशन और पार्टिकल ऑफ द मीडियम की जो वाइब्रेशन है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो पार्टिकल्स इन द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और ये पार्टिकल है, परपेंडिकुलर से मतलब 90 डिग्री पे ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। जबकि अगर इसमें आए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में आपके पास, अगर हम सोन वेव्स की बात करें, सोन भी आपके पास मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ इस तरह ट्रेवल करती है। देखो एक जगह पे आपके पास अगर आप यहां देखिए तो यहाँ पे पार्टिकल क्लोज है, इधर पार्टिकल क्लोज है, यहाँ पार्टिकल्स क्लोज है, यहाँ पार्टिकल क्लोज है। जो क्लोज पोर्शन है इस पोर्शन को कहा जाता है क्या, कंप्रेशन। ये मैं पहले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं। और जहां पे एक दूसरे से फासले पर मौजूद है पार्टिकल्स, उसको कहते हैं रेयर फ्रिक्शन। उसको क्या कहते हैं, रेयर फ्रिक्शन, ठीक है कि नहीं। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन की सूरत में वेव आगे की तरफ मूव करते हैं। तो और दूसरा डायरेक्शन भी, प्रोपगेशन भी इस साइड पे है। अब प्रोपगेशन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों पैरेलल में आ गए, है ना। पार्टिकल भी इसी साइड पे कंप्रेस हो रहे हैं और डायरेक्शन भी इसी साइड पे है ना। पार्टिकल भी इधर कंप्रेस हो रहे हैं इस साइड पे, हवा का मैं बोलूंगा तो हवा पे प्रेशर लगेगा, हवा कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से हवा कंप्रेस हो रहे हैं, तो वेव जो पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन की आगे, उसकी डायरेक्शन भी आगे की तरफ, और यहां से वेव की प्रोपगेशन भी आगे की तरफ। जब दोनों इस साइड समझ में आ जाएं तो इसे फेनोमेनन को पैरेलल ही बोलेंगे। तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स इन द मीडियम पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, दोनों पैरेलल होता है, दोनों की डायरेक्शन एक ही समझ में होते हैं। एक में पार्टिकल की डायरेक्शन अप डाउन उसमें, ठीक है, और प्रोपगेशन इस साइड पे, तो 90 डिग्री बना रहे तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इसमें कंप्रेशन भी एक साइड इसमत में, और यहां से क्या हो रहा है, यहां से हमारे पास जो प्रोपगेशन है वो भी एक डायरेक्शन, दोनों पैरेलल आएगा। तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है द वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन। द वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। आपको पता है इससे अबव पोर्शन क्या कहते हैं, मेन पोर्शन से अबव पोर्शन क्या कहलाता है, क्रस्ट, और बिलो पोजीशन क्या कहलाता है, ट्रफ। तो ये क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में आगे की तरफ ट्रेवल करती है। दिस कैन नॉट बी पोलराइज्ड। और ये बात ध्यान में रखिए, अगर एक और डिफरेंस बनाना चाहे ना, तो एक कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन मिलकर वन वेव बनाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके वन वेव बनाता है। ये भी एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव वन कंप्रेशन एंड वन रेयर फ्रिक्शन मेक्स वन वेव, और इसमें इन ट्रांसवर्स वेव वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक वन वेव। ये दूसरा पॉइंट आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है, दोबारा सुने अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो। दिस कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इस तरह के वेव्स आप पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइजेशन के लिए डिफरेंट आपके पास प्लेन्स होना चाहिए। ये एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं, इस वजह से आप इसको पोलराइज
नहीं कर सकते, जिस कैन बी पोलराइज उसको आप पोलराइज कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक इस तरह की एक पोलराइजर मशीन होता है, एक ग्लास टाइप होते हैं, आप चश्मा पहनते हैं सन ग्लास, वो दरअसल लाइट की वेव्स को पोलराइज करके आपके आंख को ज्यादा नुकसान नहीं होते, क्योंकि सिर्फ एक ही प्लेन को वो पास होने देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही प्लेन में होता है, तो इसको यहाँ से जाने के बाद इसके बाकी प्लेन्स कट नहीं हो पाते, क्योंकि एक ही प्लेन्स में ये आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, जबकि ये वाले डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं आपके पास, ठीक है। और इसको पोलराइजर से गुजारेंगे, यहाँ से सिर्फ एक ही प्लेन इसका आगे पास होगा। वेव के अगर बहुत सारे प्लेन्स में से सिर्फ एक प्लेन किसी पोलराइजर इस डिवाइस को, कोई भी शीशे की ग्लास हो सकते हैं, ठीक है, पोलराइजर के तौर पर, अगर वो सिर्फ एक ही वेव के प्लेन को पास होने दे दे, बाकी वेव्स को कैंसिल आउट करे, बाकी वेव्स के प्लेन्स को कैंसिल आउट करे, तो उसको हम बोलेंगे कि जिस वेव कैन बी पोलराइज, उसको पोलराइज कर सकते। अब क्योंकि इसमें एक ही प्लेन है तो इसमें कोई पोलराइजेशन वाला फेनोमेनन नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।